बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्टडी विद मी। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यार हाउ आई स्कोर्ड एग्जामिनेशन इन एसबीसी जो कि सीएस एग्जीक्यूटिव के फर्स्ट मॉड्यूल का सब्जेक्ट है। उसमें आप कैसे कर सकते हैं स्कोर एग्जामिनेशन और मैंने कैसे किया स्कोर एग्जामिनेशन, ईच एंड एवरीथिंग बात करने वाले हैं इस वीडियो में। इसलिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर देना, बिकॉज ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ आप लोगों के चैनल पे। प्लीज काइंडली सब्सक्राइब दी चैनल। सो ध्यान से सुनिएगा ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो देखो सबसे पहले ये एसबीसी सब्जेक्ट है ना, इट वॉज वन ऑफ माई फेवरेट सब्जेक्ट इन एग्जीक्यूटिव, ठीक है। मतलब बेहतरीन सब्जेक्ट है। आप देखेंगे इसके कंटेंट्स वगैरह पार्ट्स वगैरह देखेंगे तो आपको मजा आएंगे पढ़ने के बाद, ठीक है। आपको कुछ सीखने को मिलेगा, मजा आएंगे पढ़ने के बाद, इंटरेस्ट आएगा इसमें, ठीक है। तो आपका इंटरेस्ट में बढ़ेगा तो एग्जाम से आने के चांसेस पहले ही ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान सुनिएगा गाइस, ईच एंड एवरीथिंग बात करने वाले हैं। देखो गाइस, मैं हमेशा बोलता हूँ यार, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले उसका ओवरव्यू लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। बिना ओवरव्यू के जाएंगे तो दिक्कत होगी। तो गाइस देखो, सबसे पहले ओवरव्यू समझ लेते हैं। ये जो हमारा एसबीसी सब्जेक्ट है इसमें ना 3 पार्ट्स हैं। अब ये पार्ट्स आते हैं ना, ये सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारे एग्जामिनेशन लाने में। पार्ट ए बी सी, ठीक है। अब देखो गाइस, पार्ट ए बी सी होता है। पार्ट ए होता है हमारा 40 मार्क्स जिसमें 12 चैप्टर पढ़ने होते हैं हमें। पार्ट बी होता है हमारा 35 मार्क्स का, ठीक है, जो 6 चैप्टर पढ़ने रहते हैं हमें। और पार्ट सी होता है हमारा, दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, पार्ट सी होता है हमारा 25 मार्क्स का। और पता कितने चैप्टर पढ़ने हैं? सिर्फ 3 चैप्टर पढ़ने हैं हमें इसमें। तो 3 चैप्टर पढ़ के हमें 25 मार्क्स आ सकते हैं। अब देखो 40 मार्क्स पास होने के लिए चाहिए, अब 25 मार्क्स सिर्फ ये पार्ट सी दे रहा है हमें, ना ए ना ई, पार्ट सी, ना ए ना बी, सिर्फ पार्ट सी दे रहा है 25 मार्क्स। अब यही स्ट्रेटजी रहती है, हम कैसे सही अप्रोच, सही राइट स्ट्रेटजी से चलेंगे ना, तभी हमारी एग्जामिनेशन आएगी, ठीक है। वरना पढ़ते बहुत रहे, मैराथन सब देखते हैं, लेक्चर सब देखते हैं, क्या सबकी एग्जामिनेशन आती है? क्या सभी लोग पास हो पाते हैं? तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए हमें सही अप्रोच, सही स्ट्रेटजी से चलना पड़ेगा, तभी हम स्कोर कर पाएंगे एग्जामिनेशन। अब देखो पार्ट्स होते हैं, कई स्टूडेंट के मैसेज आते हैं भाई जीआईएल में तो पार्ट ही नहीं है। आप बोलते हो पार्ट सबसे बड़ी स्ट्रेटजी रहती है, रियल में तो पार्ट्स ही नहीं, तो उसी की स्ट्रेटजी रहेगी। सही बात है, पार्ट्स तो है नहीं उसमें, तो उसके लिए तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उसके लिए भी वीडियो आने वाली है, ठीक है, उसके लिए वीडियो ले आऊँगा, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करता ना अगर वीडियो चाहिए तो जीआईएल की, ठीक है। अब देखो भाई ध्यान सुनिएगा ईच एंड एवरीथिंग। देखो पार्ट सी में 3 चैप्टर पढ़ने हैं हमें। देखो हमें फोकस नहीं करना, मैं हमेशा बोलता हूँ हमें फोकस वहाँ पे करना है जहाँ पर चैप्टर कम है और मार्क्स ज़्यादा हैं, ताकि कॉन्फिडेंस बढ़ जाए आपका कि क्या 25 मार्क्स तो कवर हो ही गया। तो इसलिए आप लोगों को पार्ट सी पे पहले फोकस करना है। अब पार्ट सी हमारे 3 चैप्टर है। चैप्टर नंबर है हमारा 19, 20, 21, गवर्नमेंट कंपनी, स्ट्राइक ऑफ CIRP। अब देखो ये जो पार्ट सी है ना, मार्क्स तो दे सकता है और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार वाला पार्ट सी का जो है। देखो इसमें गवर्नमेंट कंपनी क्या रहती है, एक्टिव कंपनी क्या रहती है, ठीक है, हम कैसे कब कब फाइल कर सकते हैं एप्लीकेशन, कौन कौन फाइल कर सकता है एप्लीकेशन, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन सा यार टॉपिक है, मजे आएंगे पढ़ के आपको। और जब मजे आएंगे पढ़ के, जब आपको इंटरेस्ट आएगा तो डेफिनेटली आपके मार्क्स भी आएंगे एग्जामिनेशन में। अब देखो यही एक ऐसा टॉपिक है, मैं आप लोगों को बोलूँगा कि यार इसके नोट्स बना लेना अभी, ठीक है। वक्त नहीं तो जरूर नोट्स बनाना। वैसे तो मैं बोलता हूँ नोट्स बनाने चाहिए, लेकिन अभी वक्त नहीं है तो डेफिनेटली बात उनका तो बनाने चाहिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सपोज EBCL का पार्ट भी, उसमें तो नोट्स बनानी चाहिए। अभी देखो पार्ट सी है हमारा ये, तो इसमें आपको नोट्स बनाने और पूरा करके जाना, मॉड्यूल से कवर करके जाना। मैं तो पूरा ही बोलता हूँ, हर सब्जेक्ट का 0.01% भी आपको नहीं छोड़ना है सिलेबस। लेकिन अभी वक्त नहीं है तो एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट है उसको जरूर पूरा करके जाना है। ऐसे नहीं आप ये भी कर लो और इसमें भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं हो, इसमें तो ये रह गया, तो रहना नहीं चाहिए। एटलीस्ट पार्ट सी को पहले कवर करके जाना अच्छे से, ठीक है। तो आप पार्ट सी पहले करोगे, गवर्नमेंट कंपनी, स्ट्राइक ऑफ एंड CIRP, ठीक है, ये आप इजीली स्कोर कर पाओगे यहाँ से। तो 25 में से मैं लेके चल रहा हूँ, आप पूरा करोगे पूरा, ठीक है। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ाना वही पार्ट सी पहले पढ़ना, यहाँ से स्कोर करना पूरी की पूरी 25 में से 20 मार्क्स कम से कम स्कोर करना। अब आता है यार देखो, अब देखो हमें चाहिए 40 मार्क्स, 20 मार्क्स हमारे इसमें से आ चुके हैं, ठीक है। अब आता है हमारा पार्ट बी पे फोकस करेंगे हम, पार्ट ए पे नहीं, पार्ट बी पे फोकस करेंगे। अब देखो पार्ट बी में आते हैं आपका 6 चैप्टर। अब इस पार्ट बी का सबसे बड़ा जो डर रहता है स्टूडेंट का, दैट इज चैप्टर नंबर 13 एंड 17। बोलते हैं भाई बहुत बड़े चैप्टर हैं यार, बहुत ज़्यादा बड़े हैं, आई नो यार, काफ़ी बड़े चैप्टर हैं। अब उनके लिए क्या स्ट्रेटजी रहेगी बताता हूँ। देखो लेकिन चैप्टर नंबर 13 चैप्टर नंबर 17 इसमें टाइम लगेगा अच्छा खासा और आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर है। तो मेरी क्या स्ट्रेटजी थी, मैं पहले उन चैप्टर फोकस करता हूँ जो छोटे चैप्टर मार्क्स दे सकते हैं। सपोज 6 चैप्टर है ना इसमें, तो बाकी के 4 चैप्टर है ना अपने पास, वो पहले करेंगे अपन। अब जो बाकी के 4 चैप्टर हैं ये भी आप लोगों को कम से कम 15 मार्क्स दे सकते हैं, 10 से 15 मार्क्स। तो देखो 20 मार्क्स वहाँ से हो गए और 15 मार्क्स आपके यहाँ से हो गए, इन्हीं 4 चैप्टर में से। मैं 13, 17 की बात ही नहीं कर रहा अभी, तो 15 मार्क्स यहाँ से हो गए। तो आप लोग देख सकते हैं कि 15 मार्क्स में यहाँ से आएंगे अगर अपन के 13, 17 करना छोड़ना नहीं है। अभी होल्ड पर रखा है, अभी बताता हूँ कैसे करना है। 13, 17 नहीं भी करेंगे तो फिर भी क्या करें, 15 मार्क्स तो आ ही रहे हैं यार। तो 20 और 15 35 मार्क्स, ठीक है। तो इतना करके जाना। अब आता है चैप्टर नंबर 13 को 17 की। आई नो बहुत बड़े चैप्टर हैं, लेकिन ना वो ऐसे चैप्टर नहीं है कि पूरा एक ही 1 गो में जा रहे हैं, वहाँ पे डिफरेंट एक्ट्स हैं। आई नो कि हमें बहुत लर्न करने की जरूरत है। देखो आपको बस यहाँ पे जो पता है, यहाँ पे खेल किसका, यहाँ पे लर्न करने का खेल है, रीडिंग करने का खेल है बस। एसबीसी में जितना आप लर्न करोगे, जितना आप समझोगे ना, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। एग्जामिनेशन में आपको अच्छे से लिख पाओगे, लर्न जितना रहेगा। तो हमें लर्न करना अच्छे से करो यार, टाइम लगता है लगने तो, लेकिन लर्न करना है। चैप्टर नंबर 13 और 17 मैंने भी ऐसे पढ़ा था। आप देखो मेरे नोट्स भी हैं,
कई लोग बोलते हैं भाई 13 17 के तो नोट्स भी नहीं इतने बड़े हैं, मेरे नोट्स पड़े हुए हैं, ठीक है, टेलीग्राम पे मैंने डाल रखे हैं, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेना, और 13 17 के चैप्टर भी डाल रखे हैं वहाँ पे एसबीसी के। अब देखो 13 17 के एक पॉइंट बोल दूंगा यहाँ पर, अगर मेरे नोट से करेंगे तो वहाँ पे अमेंडमेंट चेक कर लेना यार, क्योंकि अमेंडमेंट आती रहती है और कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं, अगर नहीं आई हैं तो वो भी देख लेना, ठीक है। तो ये बस थोड़ा सा बोलूँगा, ये पॉइंट देख लेना अमेंडमेंट का। अब आता है पार्ट बी करने के बाद पार्ट ए की बात करेंगे हम। अब देखो पार्ट ए की अगर बात करें ना, पार्ट ए में हमारे 12 चैप्टर 40 मार्क्स, हमारे कितने वहाँ पे आ गए 15 मार्क्स पार्ट बी से ले लिए हमने, एटलीस्ट बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा ही लोग आप मुझे पता है, और 20 मार्क्स हमारे पार्ट सी से हो गए, 35 मार्क्स से हो गए, हमें कितने चाहिए 40 चाहिए होते हैं ना, 5 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। अब पार्ट ए में भी आप करोगे, स्टार्टअप हो गया, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, ठीक है, कंपनी का रजिस्टर पे कैसे चेंज होता है, कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे होती है, डिफरेंट यहाँ पे टॉपिक्स हैं, लेकिन मजेदार टॉपिक है, यहाँ से स्कोर कर सकते हो आप आराम से अच्छे खासे मार्क्स। 40 में से मैं सोच रहा हूँ 15 से 20 मार्क्स में यहाँ भी स्कोर करोगे आप। 35 प्लस 15 से 20 कितने हो गए 50 55 हो गए, और आप इतना ज़्यादा स्कोर करोगे, पूरा करके जाओगे ना सिलेबस जितना बताया, तो डेफिनेटली यू कैन स्कोर एग्जामिनेशन ईजिली, ठीक है। अब देखो ये सारी चीज़ें करने के साथ आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें करोगे, कुछ एक्स्ट्रा वर्क करोगे, रिवीजन ज़्यादा करोगे, डेफिनेटली यू कैन स्कोर एग्जामिनेशन ईजिली, ठीक है। मैं बोलता हूँ ना, एग्जामिनेशन स्कोर करने के लिए एक सही अप्रोच, सही स्ट्रेटजी चाहिए होती है, एंड दिस इज द करेक्ट स्ट्रेटजी टू स्टडी एसबीसी। मैंने भी ऐसे पढ़ा था स्कोर एसबीसी, मैं तो बोल रहा हूँ 60 तो बहुत कम बात है, यू कैन स्कोर मोर देन 70, ठीक है। अगर आप इस अप्रोच से चलोगे और आप पूरा सिलेबस करके जाओगे, रिवीजन करके जाओगे, तो डेफिनेटली नो वन कैन स्टॉप यू, ठीक है, फ्रॉम गेटिंग एग्जामिनेशन। सच बोल रहा हूँ, एग्जामिनेशन आप स्कोर कर सकते हो। अब क्या इन सिर्फ ये करने से काम हो जाएगा हमारा? देखो इससे आप एक्स्ट्रा करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। लाइक पास्ट पेपर करने हैं, देखो पास्ट पेपर करके जाओगे तो आपका ये रहेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, एटलीस्ट पेपर कैसा आता है, पेपर पैटर्न कैसा है, और किस तरीके से हमें क्वेश्चन वहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है, ये हो जाएगा। सेकंड, प्रेजेंटेशन वहाँ पे कैसे देनी है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से देना। अगर केस स्टडी का क्वेश्चन है तो वहाँ पे पूरा लिख के आना कि यार प्रोविजन ऑफ द केस, फैक्ट्स ऑफ द केस, एंड द लास्ट पे लिखना कंक्लूजन ऑफ द केसेस, ठीक है। तो आपको पूरे स्टडी पैटर्न में लिख के आना है, अगर आपका केस स्टडी आ जाता है तो, ठीक है। अब आता है आपका यार कि वहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन ऐसी देनी जो उस पर बेस्ट पार्ट हो, मैं बोलूँगा पार्ट सी से स्टार्ट करना, 25 में 20 में पहले लेना ना, एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा, हाँ यार बच्चे ने पढ़ा है, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा, ये चीज़ें करनी है। अब देखो रिवीजन मल्टीपल देना है आपको, कोई केस लो है तो केस लो जरूर वहाँ पे लिख के आना, ठीक है, और वहाँ पे ऐसा लिख के आना ना, कोई रेलिवेंट है तो जरूर लिख के आना। पार्ट सी में सेक्शन पर याद कर लेना यार, हो सके तो, क्योंकि पार्ट सी में इतना अच्छा इंप्रेशन देना ना कि सामने वाले को लगे कि यार बंदा बहुत मेहनत करके आया है। पार्ट सी में पूरी जान लगा दो अपनी, पार्ट बी और ए में तो करनी है, लेकिन ज़्यादा पूरी जानना सबसे पहले पार्ट सी में लगानी है, ताकि और एग्जाम में भी वही लिखना है, ताकि पता चल जाए यार एग्जामिनर को बंदा पढ़ के आया है यार, है ना। तो पता हमें दिखाना पड़ता है, हम पढ़े यार, ठीक है, कॉपी में लिखना पड़ता है, उन्हें क्या पता हमने पढ़ा नहीं पढ़ा, हमें भी दिखाना पड़ता है, तो हमें लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। सो गाइस मैंने भी ऐसे स्कोर किया था एग्जामिनेशन अपना एसबीसी में, और इसके साथ साथ और चीज़ रहती है यार कि जितना आपको रिवीजन करो उतना अच्छा है, ठीक है। मैंने तो ऐसे किया था, मैंने पार्ट बी तो ऐसा था ना, मैं पूरा कर लिया था, उसको मैंने टॉपिक लिख लिए थे। मैं पार्ट बी की बात बोलूँ एसबीसी के, करीब वहाँ पे 45 to 50 एक्ट से मेरे टाइम पे, अब शायद आगे हो गए हो, कम हो गए हो, चेंज होते रहते हैं अमेंडमेंट से, कभी बढ़ भी जाता है कभी कम भी हो जाता है, ठीक है। तो मेरे टाइम पे एसबीसी में 45 से लेके 50 एक्ट थे पूरे, तो मैंने पूरे ना लिख लिए थे यार, ये ऐसे ऐसे एक्ट हैं, इसमें कितने कितने पॉइंट है, क्या क्या पढ़ना है, आईआरडी हो गया, ठीक है, आरबीआई होगा, बहुत डिफरेंट डिफरेंट वहाँ पे टॉपिक्स थे। तो वो आप चीज़ें पढ़ते हो ना बार बार, तभी आप रिटेन कर पाते हो। जितना आपने रिटेन कर लिया, यहाँ पे बोलता हूँ एसबीसी में खेलते हो, आपका रिटेन करने का, लर्न करने का, जितना आप लर्न करोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे, उतना अच्छे मार्क्स आपके आ सकते हैं। तो रिवीजन इज द की टू एट एग्जामिनेशन इन दिस सब्जेक्ट, ठीक है। मैंने भी काफ़ी की थी, पार्ट सी में लो, बी में लो, ए में लो, तो आप बार बार करोगे ना एग्जामिनेशन, डेफिनेटली यू कैन स्कोर एग्जामिनेशन, ठीक है। सो गाइस यही थी मेरी स्ट्रेटेजी, और कोई आपको वीडियो चाहिए हो, कोई दिक्कत परेशानी हो आपका भाई यहाँ पे, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना विदाउट एनी हेजिटेशन। और मेरे इंस्टाग्राम की लिंक भी दे रखी है, वहाँ को दिक्कत हो आप डीएम भी कर सकते हैं मुझे, टेलीग्राम के ग्रुप भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, ज्वाइन कर लेना ग्रुप, ठीक है। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, एंड लास्ट यू नो वेरी वेल गाइस, शेयर एज मच एज यू कैन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मस्त तरीके से पढ़ता रहो, गजब तरीके से पढ़ता रहो। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, टाटा बाय सी यू लेटर, ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।